खरसिया के शासकीय अस्पताल में एक बार फिर पत्रकार के आतंक की चर्चा है। बताया जा रहा है कि संबंधित पत्रकार द्वारा अस्पताल कर्मियों और प्यून को लगातार परेशान किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी पत्रकार की हरकतों को लेकर शिकायत की जा चुकी थी, जिस पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन अब मामला फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है। गुरुवार को अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारी चौकी खरसिया पहुंचे और वहां पत्रकार द्वारा उत्पीड़न की शिकायत की गई। कर्मचारियों ने कहा कि हमारे प्यून को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वही व्यक्ति सबसे ज्यादा पीड़ित है। अस्पताल कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके साथी कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अस्पताल कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार दबाव और धमकियों से परेशान हैं और अब प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। मामला था, क्यों आए हैं आप लोग आज चौकी? हमारे सिविल अस्पताल खरसिया में एक रिपोर्टर है राजा खान, उससे हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे। दिनों नहीं कहूँगी, सालों से परेशान थे और उसके बारे में हम लोग 2-3 बार कंप्लेन किए। कंप्लेन के बाद कुछ कार्यवाही भी हुई, उसको 151 धारा लगा के उसको जेल भी भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर वो बार बार अस्पताल की तरफ आता है, लड़ाई झगड़ा करता है। अभी भी हमारे एक कर्मचारी के साथ में लड़ाई झगड़ा किया है कुछ दिन पहले, और लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो खुद उसको कई चीज़ों में फंसा रहा है और वो कंप्लेन करके यहाँ से फिर बार बार जो है उसके लिए सूचना भिजवाता है कि आप थाने में आइए करके। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या मामला है, किस तरीके से फंसाया जा रहा है, क्या मामला है? उसको ये फंसाया जा रहा है कि उसको बोला गया कि वो मैंने सूचना के अधिकार का जवाब मांगने गए थे, तो उसका रास्ता रोक के सूचना के अधिकार का जवाब मांगने का हम कारण नहीं समझ पा रहे हैं। और वो खुद एक प्यून की पोस्ट में है, तो एक प्यून सूचना के अधिकार का जवाब कैसे देगा? अगर उसको सूचना के अधिकार का जवाब देना है या उसको जवाब चाहिए था तो वो जन सूचना अधिकारी से आकर मांगता। एक प्यून जो अस्पताल में ऑन ड्यूटी है, अस्पताल में ड्यूटी कर रहा है, उसका रास्ता रोक करके उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसका वीडियो बना के, आधा वीडियो काट के, एडिटिंग वीडियो डाल के अस्पताल वालों को परेशान कर रहा है। चौकी में क्या शिकायत की गई है? चौकी में हम लोगों ने जो शिकायत की थी उस पर कार्यवाही हुई है और उसको भेज दिया गया था जेल। लेकिन उसके पश्चात हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी कौन सी शिकायत है जिसके लिए बार बार हमारे प्यून ललित को यहाँ पर बुलाया जाता है, फ़ोन करके बुलाते हैं, नोटिस दे के बुलाते हैं। वही जानने वही पूछने हम लोग आए हैं। तो क्या चौकी वाले हैं? अभी ललित नहीं आए हैं, अस्पताल वाले आए नहीं, हैं। कौन से पद पे हैं? ललित प्यून है। अच्छा, तो चौकी वाले क्या बोल के बुलाते हैं तो कुछ कारण तो बताते होंगे ना? आपके खिलाफ कंप्लेन है बोलते हैं, और पूछने पे नहीं बताते क्या कंप्लेन है? कुछ नया नहीं समझ में आता। कंप्लेन वही कंप्लेन बताया जाता है जिस कंप्लेन पे राजा खान जेल जा चुका है, कार्यवाही होगी। अच्छा, ये पहले शिकायत आई थी कि राजा खान और प्यून के बीच में कुछ विवाद हुआ था। हाँ। तो वो क्या मैटर था और क्या उसी से रिलेटेड है ये मैटर? वही मैटर है, मैटर अच्छा। अलग नहीं है, वही मैटर है। तो ललित साथ राजा खान का क्या वो है, व्यक्तिगत कुछ है क्या? कुछ नहीं। तो ललित अगर रहते तो बताते कि भाई उन्हीं को क्यों परेशान किया जा रहा है। ललित का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। ललित अपनी ड्यूटी कर रहा था, शासकीय ड्यूटी में राजा खान घुसा है। हाँ। राजा खान उसके साथ झगड़ा किया है, उसके गवाह हमारे पूरे अस्पताल वाले हैं। और झगड़ा करने के बाद में भाई झगड़ा हुआ है तो डेफिनेटली दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बातें हुई होगी। उसका उसने चुपके से वीडियो बनाकर, आधा वीडियो काट कर एडिटिंग वीडियो उधर पे डाल दिया है और उसके बाद वो परेशान कर रहा है कि ललित झगड़ा किया। अरे भाई, वो तो शासकीय सेवक है। एडिटिंग वीडियो कहाँ पे अपलोड किया गया है? यूट्यूब में अपलोड किया गया है, इधर साहब लोगों को भी दिखाया जा रहा है। अच्छा, वही वीडियो को लेकर शिकायत किया गया है? शिकायत किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं हम अभी? अरे भाई, हम चाहते हैं कि एडिटिंग वीडियो पर आप क्यों जा रहे हैं? फिर वीडियो के पीछे की पूरी सच्चाई को आप जानिए ना। अस्पताल वाले को आज थाना आने की जरूरत क्यों पड़ी है? हमारा काम तो है कि हम अस्पताल में सेवा देते, लेकिन हमारे कर्मचारी को किसी जाल में फंसा करके एक जन को जेल भेजने की साजिश किया जाएगा तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? चौकी प्रबंधन का क्या कहना है? चौकी प्रबंधन से अभी हम मिल नहीं पाए हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार के साजिश में फंसा करके, जो पूर्व प्लानिंग, पूर्व नियोजित किसी भी प्रकार के साजिश में फंसा करके किसी भी कर्मचारी को इस तरह से परेशान किया जाएगा तो हम खरसिया में सेवा नहीं दे पाएंगे। हम मजबूर हो जाएंगे धरना आंदोलन करने के लिए। भाई, रिपोर्टर दिन भर जो है वो लेकर घूमता है अपना क्या है, वीडियो कैमरा, लेकिन हम तो इंजेक्शन गोली लेकर घूम रहे हैं। हम दिन भर कैमरा लेकर तो नहीं घूम रहे हैं। कोई हमारे पीछे है तो हम बना सकते हैं क्या दिन भर वीडियो? मरीज देखेंगे कि वीडियो बनाएंगे हम लोग? और अगर एक वीडियो जो एडिटिंग वीडियो है उसके हिसाब से हमको परेशान किया जाएगा तो फिर हमको एक जन को पर्सनल कैमरा दें वहाँ पे, तभी हम यहाँ पर सेवा दे पाएंगे। और हम ही यहाँ पर असुरक्षित है तो हम दूसरों को क्या सेवा दे पाएंगे? क्योंकि बेस पर जो उल्टा कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे उनसे मांगेंगे कैमरा। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या वीडियो बनाया गया था, किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था ललित से राजा खान का? विवाद जब वो आया, ललित के अनुसार, ललित ने जो बताया है, उसने आकर के सबसे पहले पूछा कि कार्यालय में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई कंप्लेन आए तो मुझको बताना। कौन पूछा?
राजा खान। ठीक। तो उसने कहा कि गोपनीय प्रतिवेदन मैं आपको नहीं बता सकता, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो उसने फिर गाली गलौज पे जवाब दिया, उस पर उनका बात बढ़ गया था। लेकिन अभी यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि सूचना के अधिकार का जवाब मांगने आया था। तो भाई सूचना के अधिकार का जवाब देने के लिए एक प्यून तो सक्षम अधिकारी नहीं है, बिल्कुल उसको मांगना है तो सक्षम अधिकारी से मांगे ना। वीडियो पे सब जा रहे हैं, लेकिन उसने एक प्यून का रास्ता क्यों रोका ऑन ड्यूटी, ये किसी ने नहीं पूछा। अगर उसको जन सूचना अधिकारी का अगर जवाब चाहिए तो सक्षम अधिकारी से पूछता, ये किसी ने नहीं पूछा। तो हम वही न्याय मांगने आए हैं। क्या चल रहा है इधर पे, हमको क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हम अस्पताल छोड़ करके इधर पे आए करके। और हमारे एक कर्मचारी को अगर इस तरह से परेशान किया गया, कल को और दूसरे भी कर्मचारी को परेशान किया जाएगा, तो उस परिस्थिति में तो हमको सारी सुविधा, अगर उचित न्याय की गतिविधि हमको अगर नहीं दिखेगी तो हम काम बंद करके आंदोलन पे आ जाएंगे। ठीक, ओके प्रभारी सर, क्या बोलना चाहेंगे सर इस मामले में जो अभी चौकी में आए हैं आप लोग, क्या शिकायत लेकर आए हैं? यहाँ पे पता चला कि राजा खान नाम का जो शख्स है, यहाँ पे ललित चौधरी जिनके साथ पुराना विवाद हुआ था, और उसका जो निर्णय हो गया था उसको जो है 151 लगा के जेल भेज दिया गया था। फिर वापस आया है तो फिर यहाँ अस्पताल में बात कर रहा है, जिससे हम लोग काफ़ी व्यथित हैं, परेशान हो रहे हैं। और आज पता चला कि ललित चौधरी को सीधे जेल भेज दिया जाएगा, तो उसके बचाव के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं ताकि उसको कोई धारा ना लगे। कौन बताया आपको कि उसको सीधा जेल भेज दिया जाएगा? हमको कई लोगों ने बताया है, यहाँ हमारे स्टाफ के ही लोग बताए हैं कि उसको 151 लगने वाला है। हम किसी का नाम हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमको बताया कि अगर हम थाना नहीं जाएंगे तो उसको जेल भेज देंगे। तो हम लोग इस तरह से हमारे किसी साथी को हम जेल भेजना नहीं चाहते, उसकी नौकरी को हम खतरे में दाव में नहीं लगाना चाहते, इसलिए हम बचाने के लिए हम लोग एक्चुअली जानने आए हैं कि जेल अगर होगी तो किस बेस पर, क्यों? नहीं सर, अभी एक जानकारी जो से मिली थी कि जैसे कि राजा खान ने से लड़ाई झगड़ा किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? तो अभी ललित के ऊपर बात क्यों आ रही है? ललित के ऊपर क्यों बात आ रही, वही तो बात हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारे इधर मतलब हमारे जो एक पीआई शासकीय साहब हैं, कर्मचारी के ऊपर बार बार ये बात क्यों आ रहा है? वो तो ड्यूटी कर रहा था भाई, कोई बाहरी व्यक्ति आकर शासकीय अस्पताल के काम में व्यवधान डाला है। मैडम नहीं, हम लोग यहाँ उसके बचाव के लिए खास कर आए हैं, क्योंकि इस तरीके से कुछ खतरनाक धारा लगाने वाले हैं, जेल भेजने वाले हैं, ऐसा पता चलो तो हम तो खासकर मैं प्रभारी होने के नाते उसको मैं मरावी साहब हैं जो शायद इसके जांच करने वाले अधिकारी हैं। एक जानकारी आ रहा था कि राजा खान जो है आरटीआई की जानकारी लेने के लिए गया था और उस दौरान ललित से उसकी झड़प हो गई। तो क्या वाकई राजा खान ने आरटीआई लगाया था कुछ जानकारी के लिए? आरटीआई तो लगाते रहता है, लेकिन हम लोग से सक्षम अधिकारी या बाबू वगैरह से उस तरीके की कोई उस समय वहाँ कोई नहीं था, और जानकारी लेने गए तो व्यक्तिगत रूप से ललित चौधरी जो चपरासी है, भृत्य है, उससे लड़ लिया और इस तरीके से इन लोगों का मुठभेड़ हुआ और आपस में जो भी बातें हुई है तो वो बयान में दिया गया।